अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटर्मिन द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड। तो ये उसके जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये फंक्शन है और ये उसके अगेंस्ट उसकी डोमेन एक दी हुई है -पाई से पाई रेडियन तक, कि इस इंटरवल के अंदर हमने बताना है कि कितने हिस्से में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कितने में डिक्रीजिंग। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकें, डेरिवेटिव ले सकें। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द ओपन इंटरवल ए बी, कि ये एक इंटरवल है ए से बी तक, जैसे 5 से 10 तक या 0 से 12 तक, इस तरह कोई भी, और उसमें ये डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स कि उस इंटरवल के अंदर की हर वैल्यू पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आती है। एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, कि उस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, कि उस इंटरवल के अंदर से कोई भी वैल्यू लें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और आंसर पॉजिटिव नंबर आए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, कि अगर उस ओपन इंटरवल की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशंस। तो इसी के बारे में ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ इस तरह होगा, या तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, या कर्व इस शेप में होगी, या इस। तो ये जो 1 2 3 तीनों कर्व्स हैं ग्राफ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हैं। पॉजिटिव स्लोप होती है, यानी ग्रेडियंट इंक्रीजिंग फंक्शन का पॉजिटिव, और एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा। हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो स्लोप को ही मेजर करता है, ग्रेडियंट को मेजर करता है। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और ग्राफ उसका इन तीन में से कोई एक शेप ऐसे आता है। और नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसकी ये नेगेटिव स्लोप होगी, एम नेगेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन 0, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसके ये मामला होगा, और उसका ग्राफ ड्रा करें तो इन तीन में से कोई या स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, या कर्व इस शेप में होगी या इस शेप में। इन इंक्रीजिंग फंक्शन में देखें तो तीनों कर्व्स जो हैं इनको हम कहते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जाती हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस, ये कर्व्स ऊपर को जाती हैं, और इस पर जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस मूव करते हैं तो ये फॉल करती हैं, तो इनको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसी की एक ये है कि अगर कर्व इस अंदाज में हो, तो अब ये इस कर्व का ये हिस्सा जो है इस पॉइंट ए से पहले, इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है, इसे हम स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। और उसके बाद देखें तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। तो इसका जो इंटरवल बनेगा यहाँ से ऑन एक्स एक्सिस, हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इससे इधर तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह यानी इसको हम कहते हैं कर्व लाइक ए माउंटेन, और ये कर्व लाइक ए वैली। तो इसमें ये पॉइंट बी से पहले ये नेगेटिव स्लोप है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट है, और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये इधर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जहाँ भी हमारा टर्निंग पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट, वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बात हमारा इंटरवल जो है, एक बड़ा इंटरवल, उसके सब इंटरवल बनाने में हेल्प करती है।
अब हम पार्ट 1 करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स और इसकी ये डोमेन -पाई से पाई। इसमें हमने देखना है कि कितने इंटरवल में वो इंक्रीज़ कर रहा है और कितने में डिक्रीज़। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इसको अगर हम इधर ड्रा करें 0 π/2 पाई -π/2 और -पाई, तो 0 से पाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और π/2 से पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कि जिस तरह हम इधर ये 0, ये π/2, ये पाई, और अगर हम इधर से आएँ तो ये -π/2 होता है और ये यही पॉइंट -पाई बन जाता है। तो ये 0 से π/2 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और π/2 से पाई तक ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। और 0 से -π/2 तक ये हमारा क्या है, इधर को देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और -π/2 से -पाई तक ये थर्ड क्वाड्रेंट। इधर को ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये थर्ड। हम जब स्ट्रेट लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से इधर को ये हमारे क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर दोबारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते हैं। और 0 से नेगेटिव साइड को ये इस तरह है, ये क्लॉकवाइज। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और उसके बाद दोबारा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये तरतीब होती है। तो अब cos x हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। तो हमने जैसे इस शेप में पढ़ा कि जहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट होता है इस जगह या यहाँ, वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर टर्निंग पॉइंट पुटिंग f प्राइम ऑफ x 0, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, cos x 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़, cos x 0 कहाँ पे होता है, तो ये वाले दो पॉइंट जो हैं इन जगह पे π/2 प्लस माइनस π/2, और मज़ीद आगे चलें तो ये 4 π/2 5 π/2 होता है। हमने चूँकि इस इंटरवल के अंदर रहना है -पाई से पाई तक, तो इसमें देखें तो ये हमारे एक तरह से टर्निंग पॉइंट आ गए। हमारे जो सब इंटरवल बनेंगे -पाई से -π/2 तक, और दूसरा -π/2 से π/2 तक, और एक π/2 से पाई तक। क्यों? यहाँ पर इस इंटरवल में cos ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें cos नेगेटिव होता है, और इन दो में ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और फोर, इन दो में cos पॉजिटिव होता है। और π/2 से पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ भी cos नेगेटिव होता है। तो जिस इंटरवल में ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जिसमें पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग। तो हम कहेंगे cos x is positive in first and fourth quadrant। अब फर्स्ट एंड फोर ये वाला इंटरवल बनता है -π/2 से π/2। सो f ऑफ x बराबर साइन x, यानी हमारा जो फंक्शन असल है, इज़ इंक्रीजिंग in the interval -π/2 to π/2। इस -π/2 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट और इधर ये थर्ड
ये सेकंड और थर्ड, इन दोनों में कॉज नेगेटिव होता है, यानी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो ये इन दो इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। हम लिखेंगे cos x इज नेगेटिव इन ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो f ऑफ x यानी हमारा जो असल फंक्शन है f ऑफ x sin x इज डिक्रीजिंग ऑन एक ये इंटरवल, इसको हम कहेंगे माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, एंड दूसरा ये इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ यही काम करना है, ये हमें हेल्प दे देती है इस तरह। तो अगर हम इसका ग्राफ थोड़ा सा बनाएं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो माइनस पाई पर इस असल फंक्शन की वैल्यू साइन माइनस पाई 0 होता है, ये पॉइंट 0 आ जाएगा। माइनस पाई बाई 2 पर साइन की कीमत इस जगह -1 होती है। सपोज ये हमारा -1 है और ये 1, तो यहाँ पर ये -1 आएगी, और साइन 0 पर 0, ये माइनस पाई बाई 2 पर -1 ये वैल्यू आई, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 पर 1 और साइन पाई 0। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रा करें इस इंटरवल में, वो इस तरह आएगा। तो यहाँ ग्राफिकली देखें तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये ग्राफ फ्राम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो यही हमने लिखा कि साइन एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और माइनस पाई से पाई बाई 2 तक देखें तो ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, फ्राम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक ये डिक्रीजिंग है। और इधर पाई बाई 2 से पाई तक देखें तो ये भी ग्राफ इस जगह से ऐसे नीचे को आ रहा है, तो ये भी डिक्रीजिंग है। तो ये ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये, और ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर देखें डेरिवेटिव लेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे 0, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 है, और ये है टर्निंग पॉइंट, इस जगह भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स 0, कि जैसे 90 पर cos 90 भी 0 होता है और -90 पर भी ये। तो ये दो टर्निंग पॉइंट हैं, और इस टर्निंग पॉइंट से पहले ये डिक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल इंक्रीजिंग है, और ये डिक्रीजिंग है। ये हमारा सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स cos x, और इंटरवल दिया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। एफ प्राइम ऑफ एक्स, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इस इंटरवल को देखें, 0 पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और 0 से माइनस पाई बाई 2 ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा इस इंटरवल में नेगेटिव होगा। और 0 से माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और एक नेगेटिव ये, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर टर्निंग पॉइंट एफ प्राइम ऑफ एक्स 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेंगे तो हमारा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स 0, और इस इंटरवल के अंदर
ये 0 पर साइन की वैल्यू 0 आएगी, x बराबर साइन इनवर्स 0, तो 0 ही आएगी वैल्यू x की। हमने इस इंटरवल के अंदर की वैल्यू लेनी कि कहाँ पर साइन 0 बनता है, तो वो ये 0 पर। तो हमारे सब इंटरवल वी हैव 2 सब इंटरवल्स -π/2 से 0 तक, इसको हम I1 सब इंटरवल कह देते हैं, एंड दूसरा सब इंटरवल बनता है 0 से π/2, यहाँ से यहाँ तक। अब इस सब इंटरवल की बात करें तो इस सब इंटरवल में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है। जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी तो एक माइनस ये, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 से 0। सो एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स जो असल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन, इज़ इंक्रीजिंग ऑन -90 से 0, इसमें वो इंक्रीजिंग है। अब इस दूसरे सब इंटरवल की बात करें जिसको हमने I2 नाम दिया, 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, लेकिन इस माइनस की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में नेगेटिव। सो f of x cos x is decreasing on 0 से π/2। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में 0 से π/2 इसमें कॉज जो हमारा असल फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो अब इसी की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करें। इसी पर अगर हम अपना ग्राफ ड्रा करके देखें, सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो गया, इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये ग्राफ ड्रा करने से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इस इंटरवल में इसकी वैल्यूज़ लें, x -π/2, 0 π/2 और f ऑफ x जो कि cos x है, तो cos -90 पर 0, cos 0 1, cos 90 भी 0। तो इसका ग्राफ ड्रा करें, -90 पर 0, 0 पर 1, ये 1 वैल्यू है, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, और 90 पर फिर 0। तो हमारा ग्राफ इस तरह जाएगा। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो -90 से 0 तक ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये ऊपर को जा रहा है ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉजिटिव -90 से 0 तक, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन 0 से 90 तक ग्राफ ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ये हमारा ये 0 से 90 इस इंटरवल में इसका ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। तो ये उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो इधर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है, और इस तरफ एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन 0। तो जिसमें लेस दैन 0 है वहाँ डिक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ पर इंक्रीजिंग। ये हमारा थर्ड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 - x²। इंटरवल दिया है -2 से 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट 4 का 0, तो ये -2x आएगा। हम फॉर टर्निंग पॉइंट
पुटिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स ज़ीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x ज़ीरो आ जाएगा। तो x ज़ीरो पर हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसको ग्राफ से रियल नंबर लाइन पे ड्रा करके आसानी से पता चल जाता है। हमारा इंटरवल -2 से 2 तक है और ज़ीरो हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो हमारे पास दो सब इंटरवल बनेंगे, एक -2 से 0 तक और दूसरा 0 से 2 तक। वी हैव टू सब इंटरवल्स, I1 -2 से 0 तक एक सब इंटरवल ये, एंड दूसरे सब इंटरवल को हम I2 नाम देते हैं, वो 0 से लेकर 2 तक। अब इस सब इंटरवल में -2 से 0, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो ये -2 से 0 यानी इधर सारी वैल्यूज़ x की नेगेटिव हैं। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो एक माइनस ये है तो वो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इस सब इंटरवल में -2 से 0 इसके अंदर पॉजिटिव होगा। हम कहेंगे f प्राइम ऑफ x ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 0 इस सब इंटरवल में। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0। इस इंटरवल पर ये फंक्शन, असल फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब हम दूसरा इंटरवल लेते हैं I2 जिसका नाम रखा 0 से 2 तक, ये 0 से 2। अब 0 से 2 के दरमियान x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये माइनस है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि f प्राइम ऑफ x लेस दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2। जैसे अगर हम x1 लें तो इसमें जब 1 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होकर -2 आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन इस इंटरवल में अगर हम -1 लें तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे इस इंटरवल का -2 से 0, तो जब -1 पर करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग ऑन 0 से 2। तो ये हमारे इंटरवल आ गए, -2 से 0 तक ये इंक्रीजिंग है और 0 से 2 तक डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर ली जाए, ग्राफ बनाकर देखा जाए तो ज़्यादा बात समझ आ जाती है। हम इसका एक टेबल बनाते हैं, यही वैल्यूज़ लें -2 -1 0 1 2। इसमें जब पुट करेंगे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 4 -4 0, -1 का स्क्वायर 1 4 -1 3 आ जाएगा, 0 करने से 4 आ जाएगा। 1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1 फिर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 ये 0। तो हम ये y की वैल्यूज़ हैं हमारी। तो ग्राफ ड्रा करें, -2 पर 0 ये पॉइंट आया, -1 पर 3 1 2 3 इस तरह, तो -1 पर 3 ये पॉइंट आता है और 0 पर 4 x 0 y 4 ये 1 पर फिर 3 2 पर 0। तो ये ग्राफ इस तरह करके ये बनेगा, इसका ये पैराबोला है। तो अब -2 से 0 तक देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन
जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है -2 से 0 तक, और ग्राफ जो है ये ऊपर को जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरफ को ग्राफ जा रहा है, फ्राम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है। यहाँ पर ये हमारा टर्निंग पॉइंट था 4 पर, तो ये जहाँ पर y4 है, x हमारा 0 है इस जगह, तो ये टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, इस तरफ को नीचे को आ रहा है, तो f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है, तो हमारा ये 0 से 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग, तो ये उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये हमारा फोर्थ पार्ट है f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका ग्राफ भी पैराबोला होगा। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें 2x प्लस 3 फॉर टर्निंग पॉइंट f प्राइम ऑफ x 0, 2x प्लस 3 0, x माइनस 3/2, ये हमारी x की वैल्यू जहाँ टर्निंग पॉइंट है। तो हमारा इंटरवल -4 से 1 तक है, और -3/2 यानी -1.5, ये -1 ये हमारा टर्निंग पॉइंट है इस जगह पर, -3/2। तो हमारे पास दो सब इंटरवल बनते हैं, एक -4 से लेकर -3/2 तक, और दूसरा -3/2 से 1 तक। We have two sub intervals I1 -4 से -3/2 एंड दूसरा सब इंटरवल -3/2 से 1 तक। अब हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ इस सब इंटरवल की -4 से -3/2, इस सब इंटरवल के अंदर की कोई भी वैल्यू लें, जब हम अपने इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। जैसे अगर सपोज़ हम -2 लें, -2 करें तो ये -4 + 3 -1 आता है, नेगेटिव आ गई। -3 लें तो -3 इधर पुट करेंगे ये डेरिवेटिव वाले फंक्शन में, डिराइव्ड फंक्शन में, तो -3 करेंगे, -6 + 3 -3, तो हम कहेंगे कि हमारा जो f प्राइम ऑफ x है ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to -3/2। सो f ऑफ x, असल फंक्शन जो f ऑफ x है, इज़ डिक्रीजिंग ऑन -4 से -3/2, तो इस फंक्शन में वो डिक्रीजिंग है। अब हम दूसरा इंटरवल लेते हैं I2 -3/2 से 1 तक, इस -3/2 से 1 तक, तो इसके अंदर की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल की, इसमें जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। जैसे -1 लें, अगर -1 इधर करें ये -2 + 3 + 1 आएगा। अगर हम 0 पुट करें, इधर 0 करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव रहता है इस इंटरवल में। तो हम
एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3/2 to 1. So f of x is increasing on -3/2 to 1. इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका भी बिल्कुल उसी तरह अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो हमें उस ग्राफ से भी इसकी वजाहत पता चल सकती है। ये भी पैराबोला होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।